हाय फ्रेंड्स, मैं गोविंद राजपूत आपका गाइडेंस गुरु चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को हम पढ़ा रहे थे मैथ में हमारे पास देखिए हमने स्टार्ट किया था प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाई हुई थी। आज हमारे पास तीसरी क्लास हम इस पे आधारित पढ़ाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस के हमने 2-3 कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लिए थे। आज अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। किसी वस्तु को 180 रुपये में के बजाय 240 रुपये में बेचने से लाभ 2 गुना हो जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए या क्या है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से देखिए बेटा, हमारे पास क्या कहता है कि 180 रुपये की बजाय हमारे पास कितने 240 रुपये। तो 240 पहले हमारे पास बेटा कितने रुपए की चीज़ बेची जाती थी, क्या है, एसपी ही है। बेची जाती थी हमारे पास 180 रुपये की। एसपी हमारे पास बेटा कितना था, 180 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी बजाय अगर हमारे पास देखिए कितने की बेची जाती, 240 रुपये की बेची जाती, लाभ कितना हो जाता है, 2 गुना। तो हमारे पास बेटा इसमें भी लाभ था और हमारे पास लाभ कितना था भाई, कोई सीपी होगा। फ्रेंड्स, समझने की कोशिश करना, कोई सीपी होगा। लाभ सदैव हम किस पे कमाते हैं, सीपी पर कमाते हैं क्या, कोई सीपी होगा। सीपी से बेटा हमारे पास देखिए कितने रुपए की वस्तु, 180 रुपये की वस्तु हमारे पास हमने क्या की, बेची, तब हमारे पास हमने लाभ कमाया। इसी की अपेक्षा में हमारे पास देखिए बेटा कितने रुपए की, 240 रुपये की अपेक्षा अगर हमारे पास बेची जाए वस्तु हुई, तो हमारे पास कितना का लाभ होता है। किसी वस्तु को 180 रुपये की बजाय 240 रुपये में बेचने से लाभ 2 गुना हो जाता, इसकी बजाय इसमें लाभ कितना हो जाता है बेटा, 2 गुना। अगर ये 1 था तो ये 2 था, तो एक्स्ट्रा लाभ हमारे पास 180 से एक्स्ट्रा लाभ कितना हुआ, 1 ही तो हुआ होगा ना। तो हमारे पास भाई सीपी से इसमें 2 गुना लाभ है। तो हमारे पास यहाँ से देखिए इसका अगर लाभ 1 था तो इसका 2 गुना। भाई अपेक्षा ही तो कर रहा है, किससे अपेक्षा कर रहा है, 180 की। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से देखिए फ्रेंड्स कितना बन जाएगा। अब इसका अंतर भाई हमारे पास ये अनुपातिक मान है, इसका अंतर कितना हो जाएगा, 60। तो 1 बराबर 60 के, तो हमारे पास यहाँ पर भी बेटा कितना हो जाएगा, 1 बराबर 60। तो 1 बराबर 60 ही होगा। 1 बराबर 60 है, तो हमारे पास देखिए एसपी से अगर हमारे पास लाभ को घटा दें तो क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा क्या फ्रेंड्स। एसपी हमारे पास कितना था, 180, 60 घटा दिया बेटा कितना आ जाएगा, 120। सीपी हमारे पास है, चाहे हमारे पास 1 बराबर किसके, 60 के, तो 2 बराबर बेटा इसमें 2 गुना लाभ जुड़ा हुआ था। 2 बराबर किसके हो जाएगा, 120 के। 240 से 120 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 120। वहाँ से भी सीपी हमारे पास कितना आएगा, 120। तो सीपी तो ऑलरेडी 120 है। अगला आंसर हमारे पास देखिए क्या पूछा गया है, लाभ परसेंट भी पूछा गया है। बेटा लाभ परसेंट हम कैसे निकालते थे, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट बराबर हमारे पास सूत्र क्या होता है, पी अपान हमारे पास प्रॉफिट अपान सीपी मल्टीप्लाई 100। यही होता है क्या फ्रेंड्स। आप लोग अगर ये चीज़ें नहीं आते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास देखिए जा करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास यहाँ से बहुत अच्छे से हमने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्कस की हैं। तो यहाँ से बेटा लाभ कितना हो रहा है, 60 का, कितने पर हो रहा है, 120 पर, मल्टीप्लाई 100 का करेंगे भाई सीपी। यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा बेटा, 50%। तो 120 सीपी और हमारे पास 50% क्या होगा, लाभ होगा फ्रेंड्स क्या। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे आसान हमारे पास यही तरीका होता है करने का। देखिए हम क्वेश्चंस को कैसे करेंगे जल्दी से, एग्जाम में जब होंगे हम क्वेश्चंस को जल्दी से कैसे कर पाएंगे। देखिए क्या कहता है, हमारे पास 180 रुपये हमारे पास कहता है किसी वस्तु को 180 रुपये की बजाय कितने रुपए में बेची जाए, 240 रुपये में बेचने से 2 गुना लाभ हो जाता है। इसकी बजाय अगर हमारे पास देखिए कितना लाभ हो जाता है, अगर इसमें 1 लाभ है तो बेटा हमारे पास इसका लाभ कितना है,
2 गुना है। तो हमारे पास एक्स्ट्रा कितना हुआ, इसका लाभ कितना हुआ भाई, यहाँ से रियल वैल्यू आपको मिल जाएगी। अनुपातिक हमारे पास देखिए कितना एक्स्ट्रा हुआ 1, क्योंकि 1 लाभ यहाँ कमा चुका था तो हमारे पास 180 से एक्स्ट्रा लाभ कितना कमाया, 1 ही उसने अनुपातिक कमाया। तो हमारे पास यहाँ से अंतर बेटा रियल अंतर कितना है 60 का, रियल अंतर 60 का है तो 1 बराबर किसके हो जाएगा 60 के। तो हमारे पास यहाँ से देखिए 60 घटा दें भाई, 1 बराबर ये भी है तो 1 बराबर 60, तो 180 से 60 घटा दें तो हमारे पास क्या आ गया सीपी, सीपी कितना था 120, क्या आ गया सीपी। प्रॉफिट परसेंट हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए प्रॉफिट अपान क्या करते हैं सीपी मल्टीप्लाई 100, 60 × 60, 60 दूनी 120 कितना हो जाएगा बेटा 50%। ऐसा कौन सा ऑप्शन था, ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड। समझ में आया क्या? देखिए कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ताकि नहीं तो अगर नहीं समझ में आता है तो इससे भी बेहतर हम कुछ कर सकें, आपको क्या प्रॉब्लम होती है ये भी मुझे पता चल जाएगा क्या, ठीक है। तो कमेंट के जरिए आप लोग ये ज़रूर बताया करो। देखिए अगला क्वेश्चन बेटा देखते हैं हमारे पास क्या कहता है। देखिए मेरे पढ़ाने का जो तरीका फ्रेंड्स होता है, मैंने ऑलरेडी बताया कॉन्सेप्ट वाइज होता है। जब मेरा चैप्टर फिनिश हो, चाहे आप कोई भी बुक्स उठा लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, आपको क्वेश्चन बाहर से देखने को नहीं मिलेंगे। हो सकता है वैल्यू इधर उधर हो, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट सारे मैं डिस्कस कर दूंगा। देखिए क्या कहता है, किसी वस्तु को 72 रुपये की अपेक्षा 84 रुपये में हमारे पास बेचने से लाभ 2 गुना हो जाता है। फ्रेंड्स सेम क्वेश्चन से 72 रुपये की अपेक्षा कितने रुपए, 84 रुपये, तो हमारे पास सीपी कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो यहाँ से देखिए बेटा हमारे पास इसकी अपेक्षा लाभ कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। एक्स्ट्रा कितना बढ़ा, 1 ही बढ़ेगा क्या। तो हमारे पास इसका अंतर बेटा कितना है, 72 और 84 का हमारे पास 8 4 12 का, 1 बराबर 12 के। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर भी 12 होगा, तो 12 हमारे पास इससे घटा दें तो कितना आ जाएगा 60। सीपी हमारे पास बेटा कितना आ गया 60, पूछा गया है। अच्छा प्रॉफिट परसेंट भी पूछा गया है, तो प्रॉफिट अपन सीपी, प्रॉफिट कितने का है 12 का मल्टीप्लाई 100, प्रॉफिट अपन सीपी मल्टीप्लाई 100, 12 पंचे 60 कितना आ जाएगा बेटा 20%। ऐसा कौन सा ऑप्शन 60 और 20, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया क्या। आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास। देखिए हमारे पास सेम क्वेश्चन दिया गया है, कहता है किसी वस्तु को 600 रुपये की अपेक्षा 800 रुपये में बेचने पर लाभ 3 गुना हो जाता है। अगर हमारे पास बेटा कोई सीपी था, उसमें हमारे पास एक लाभ जुड़ के कितना बना बेटा 600 रुपये बना, उसके अपेक्षा हमारे पास इसमें लाभ कितना हो जाता है 800 रुपये में बेचने पर 3 गुना। तो हमारे पास 1 गुना लाभ तो इसमें ही कमा चुके थे बेटा, एक्स्ट्रा लाभ कितना हुआ 2 गुना, 2 गुना एक्स्ट्रा लाभ हुआ। तो अंतर हमारे पास कितना है 200 का, तो 2 बराबर 200 के, तो 1 बराबर 100 के। इसमें लाभ हमारे पास है कितना 100 ही है, तो 600 से हम 100 घटाएंगे बेटा, हमारे पास सीपी कितना आ जाएगा 500 रुपये होगा क्या, सीपी कितना होगा 500 रुपये। ऐसा ऑप्शन कौन सा है बेटा 500 रुपये। अगर इसी में प्रॉफिट परसेंट पूछ ले तो हमारे पास प्रॉफिट बेटा कितना है 100 का, अपान कितना करेंगे 500 मल्टीप्लाई 100 कितना आ जाएगा बेटा 1/5 कितना हो जाएगा 20%, प्रॉफिट कितना होगा 20%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या कहता है, कहता है किसी वस्तु को हमारे पास 700 रुपये की अपेक्षा 400 रुपये में बेचने से हानि 2 गुनी होती है। कितनी हानि होती है 2 गुनी हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है बेटा, हमारे पास देखिए हानि होती है कितनी 2 गुनी, सीपी हमें नहीं पता कितना था। 400 रुपये की अपेक्षा 700 रुपये की अपेक्षा हमारे पास कितने 400 रुपये की बेचने पर हानि कितनी होती है 2 गुनी होती है क्या।
तो हमारे पास 1 गुनी हानि तो इसी में हो गई, इसमें कितनी हो गई बेटा, एक्स्ट्रा 1 गुनी और हानि हो गई। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से देखिए अंतर रियल वैल्यू में कितना है, 300 की। तो हमारे पास देखिए पहले भाई 700 रुपये की वस्तु उसने बेची, फिर भी 1 की हानि हुई, तो अनुपातिक 1 की हानि हुई, रियल कितनी हुई, 300 की। तो 1 बराबर 300 के होगा क्या? तो यहाँ से बेटा 1 बराबर 300 के तो होगा, तो हमारे पास 1 बराबर वैल्यू कितनी होगी, 300 तो है ऑलरेडी। अब ये देखिए हमारे पास क्या है, सीपी। हमने आप लोगों को जब प्रॉफिट एंड लॉस की फर्स्ट क्लास में समझाया था क्या, सीपी में सदैव अगर सीपी में हानि होती है तो सदैव हम क्या करते हैं, ऐड हो एसपी में हमारे पास किसी भी सीपी था, जैसे हम बेटा देखिए 100 रुपये की चीज़ खरीद के लाए थे, उसको जब हम बेचने गए तो वो हमारे पास देखिए 80 रुपये की हुई। अब उसने हमारे पास ये नहीं आपको दिया, ठीक, ये नहीं दिया, उसने कहा 20 रुपये की हमारे पास क्या हुई, हानि हो गई। अब देखिए 20 रुपये की हानि हो गई, अब हमारे पास ये अब एसपी ना दे के आपको क्या दे दे, सीपी दे दे। कहेगा हमारे पास देखिए बेटा 80 रुपये, हमारे पास कहता है 80 रुपये की चीज़ बेचने पर 20 रुपये की हानि हो गई, तो सीपी बेटा कितना ऐड ही तो करेंगे, देखो 100 आ गया क्या। वही चीज़ हमसे पूछी गई है कि हमारे पास यहाँ से देखिए हानि हुई थी, जब भी हमारे पास देखिए बेटा हमारे पास किसी वस्तु को बेचने पर हानि हो तो हमारे पास हानि को जोड़ कर क्या आता है, सीपी आता है। हानि को जोड़ दीजिए बेटा, हमारे पास 700 प्लस है 300, आंसर बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 1000। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, 1000 सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है अच्छे से? आप लोग कमेंट के जरिए आप ज़रूर बताना कि आपको कॉन्सेप्ट कैसे लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं आपको एक दावे के साथ कहता हूँ, आप मेरे साथ शुरू से अगर बने रहे तो आपको ही चाहे जितने आप कमज़ोर हों, मैथ में आपको स्टैंडर्ड लेवल मिल जाएगा, स्टैंडर्ड लेवल के साथ साथ आप मैथ सीख भी जाएंगे। ये मेरा कॉन्फिडेंस कहता है, क्योंकि मैंने सिखाया है। जिन बच्चों को हमने जब ये कहते थे बेटा ब्रैकेट ओपन करिए तो ब्रैकेट को क्लोज करते थे, ये भी नहीं पता था ब्रैकेट इधर ओपन होता है इधर क्लोज होता है, ये भी नहीं पता था। उन बच्चों को आज हमने ऐसा मैथ सिखाया है कि यूपीपी वगैरह के पेपर अगर दे दो उन लोगों को तो 100 में 100 स्कोर करते हैं वो। एक आध क्वेश्चन कभी कभार उनका कभी मिस्टेक होता है, नहीं तो वो हमेशा का हमेशा स्कोर बहुत अच्छा ला रहे हैं। तो मेहनत से कुछ भी किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप भी मेहनत करिए, आपके साथ मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, और फ्री में आप लोगों को क्लास नहीं पढ़नी है, ज़रा शेयर कमेंट लाइक भी करते रहिएगा। बस आप लोगों का इतना ही सपोर्ट मुझे काफ़ी है। देखिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इसके पहले वाले वीडियो ज़रूर देखना, उसमें भी अच्छे कॉन्सेप्ट थे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एक व्यक्ति 2 साइकिलें जिनमें प्रत्येक को हमारे पास कितने रुपए में बेटा, 3000 रुपये में खरीदता है। पहली साइकिल को 40% के लाभ पर तथा दूसरी साइकिल को हमारे पास 40% की हानि पर बेचता है, तो कुल मिलाकर पूरे सौदे पर उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आप लोगों को कुछ समझाना चाहते हैं। इस क्वेश्चन को अभी हटाते हैं थोड़ी देर के लिए। फ्रेंड्स, हम थोड़ी चीज़ें आपको समझाना चाहते हैं। देखिए क्या, अच्छा फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चंस को हम मान लें कि 2 वस्तुएं हमारे पास बेटा क्या की गई थी, समान मूल्य पर। देखिए क्वेश्चंस बड़ा कंफ्यूजिंग टाइप में के पूछे जाते हैं और एग्जामिनर बड़ा कंफ्यूज भी करता है। एग्जामिनर के साथ साथ स्टूडेंट्स उससे ज़्यादा भी कंफ्यूज रहते हैं। देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चंस, 2 हमारे पास प्रकार के क्वेश्चंस हैं। 2 वस्तुएं समान मूल्य पर खरीदी गई और 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची गई। इसमें बहुत लड़के कन्फ्यूजन, हमने देखा है कि 2 वस्तुएं समान मूल्य पर खरीदी गई, उसमें भी लड़के लगा देते हैं -x²/100। क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो मुझे पता रहता है कि हमारे पास क्या स्टूडेंट गलती सबसे ज़्यादा करते हैं।
वो क्वेश्चन को सही से देखते भी नहीं। अगर हम क्वेश्चन को अभी डाल दें कि दो वस्तुएं हमारे पास समान मूल्य पर क्या की गई, खरीदी, एक पर 10% लाभ, एक पर 10% की हानि हुई, तो तुरंत बताते हैं बच्चे, क्वेश्चन को देखते भी नहीं है, कहेंगे 1% सर हानि हुई। तो हम उन्हें फिर समझाते हैं और कहते हैं, तब जाकर उन्हें समझ में आता है सर आप सही कह रहे थे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। देखिए क्या क्वेश्चंस हमारे पास, सबसे पहले हम खरीदने पे बात करते हैं, फिर बेचने पे बात करते हैं। जैसे बेटा हमारे पास, मान लिया हमारे पास दो वस्तुएं थीं, प्रत्येक को हमारे पास बोलेगा समान मूल्य पर, फंसाने के लिए आपको मूल्य भी दे देगा। जैसे मान लेते हैं, अभी समझाने की कोशिश करता हूँ आपको एक एग्जाम्पल के जरिए। दो वस्तुएं प्रत्येक को 99 हज़ार रुपये में खरीदा गया। प्रत्येक को क्या किया गया बेटा, 99 हज़ार रुपये में खरीदा गया। चलो छोटी वैल्यू मान लेते हैं, 10 हज़ार रुपये मान लेते हैं, ठीक। अगर हमारे पास खरीदा गया एक वर्ष पर 10% का लाभ, तो बेटा 10% की लाभ पर बेचेंगे, 1/10, 10 की चीज़ कितने की बेचेंगे, 11 की। 10% की हानि पर बेचेंगे तो बेटा हमारे पास कितने की बेचेंगे, 100 की चीज़ हमारे 10 की चीज़ 9 की, ठीक है। ये हमारे पास क्या निकल जाएगा, SP। बिंदी से बेटा क्या कर दें, बिंदी कैंसिल आउट कर दें, कितना हो जाएगा, 1 हज़ार था, ठीक है। यहाँ से बेटा कितना हो जाएगा, 900, ठीक है। दोनों के SP को ऐड किया बेटा, ये SP1 था और ये हमारे पास SP2 था, दोनों समान ही थे, तो उसमें कोई, तो हमारे पास यहाँ से देखिए क्या बन जाएगा बेटा, 2000 रुपये। 2000 रुपये की वो चीज़ें हमने बेच भी दी, और हमारे पास देखिए CP भी कितना था, 1 हज़ार रुपये। 1000 की पहली भी वस्तु थी, 1000 की दूसरी भी वस्तु थी, तो हमारे पास कितना, 2000 रुपये। भैया 2000 रुपये की चीज़ खरीद के लाए थे और 2000 रुपये की बेच दी, तो हमारे पास कहाँ प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। हाँ बताइए फ्रेंड्स, समझ में आया नहीं आया, इतना समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अच्छा, हम रियल वैल्यू का प्रयोग ना करें तब भी तो क्वेश्चन देखें सॉल्व हो सकता है, नहीं सॉल्व हो सकता है। भैया हमारे पास जब समान ही मूल्य ही था, तो हमारे पास हम कुछ भी एक एक मान लेंगे। तो हमारे पास यहाँ से 10%, देखिए परसेंट, एक पर 10% हमने क्या बताया है प्रॉफिट, एक पर हमने क्या बताया 10% लॉस। तो बेटा 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 की वस्तु कितने की हो गई, 11 की। 10 की वस्तु कितने की हो गई बेटा, 11 की। हमको क्या 9 की, क्योंकि हमारे पास एक हानि पर बेची जा रही थी। अब हमें क्या करना था, CP को समान करना था। क्या भाई, अनुपातिक हमारे पास ये आ गए, रियल वैल्यू का हम प्रयोग ही नहीं करेंगे। हमारे पास अनुपातिक CP को बराबर करना है क्या, और CP हमारे पास ऑलरेडी बराबर है बेटा, CP तो हमारे पास ऑलरेडी बराबर है, 10 और 10 दोनों का है, और 10 और 10 दोनों का है, तो CP बराबर करने की आवश्यकता नहीं, पहले का CP ऐड किया बेस, दूसरे का SP को ऐड किया बेटा पहले और दूसरे का कितना बेस, तब भी तो आ रहा है नो प्रॉफिट नो लॉस। भैया जितने की खरीद के लाए थे उतने ही हमारे पास क्या हो रहा है, प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं आगे हमारे पास और कुछ आसान क्या बन सकता है इससे क्वेश्चन। पहला तरीका रियल वैल्यू का प्रयोग करके, दूसरा तरीका हमारे पास क्या हो सकता है, परसेंटेज वैल्यू का प्रयोग करके, रियल वैल्यू का प्रयोग ना करना। तीसरा तरीका हमारे पास देखिए, इसको क्या हम कर सकते हैं, थोड़ा यहाँ से हम हटाते हैं इधर वाला, ये CP था और ये SP था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है क्या,
चलो यहाँ नीचे कर देते हैं। देखिए बेटा हमारे पास हमने क्या बताया था, 10% का लाभ प्लस से रिप्रेजेंट कर लो और 10% की हानि माइनस से रिप्रेजेंट कर लो। ठीक है, अब प्लस से रिप्रेजेंट किया माइनस से रिप्रेजेंट किया, एक दूसरे को हमारे पास देखिए क्या कर दें, घटा दें। बेटा हमारे पास या कहते हैं हम जोड़ दें, माइनस का हमारे पास कम हो जाएगा, या हमारे पास कैंसिल आउट कर दें। बात तो हम सेम ही कह रहे हैं ना। तो हमारे पास देखिए बेटा कितना हो जाएगा, 0 आएगा, 10 से 10 कैंसिल आउट 0। अब हमारे पास जितने प्रोडक्ट हों उससे डिवाइड कर दो, 2 हमारे पास सामान थे, 2 से हम डिवाइड करेंगे बेटा, हमारे पास कितना आ जाएगा, 0। 0 हमारे पास क्या डिफाइन करता है बेटा, हमारे पास नो प्रॉफिट नो लॉस को। क्वेश्चन देखते ही सॉल्व होने वाला था, लेकिन एग्जामिनर आपको फंसाने की बहुत अच्छी कोशिश करता है। अच्छा हमने क्या किया, सेम वैल्यू ले लें। अगर ये वैल्यू आपको फ्रैक्शन में दे दें, अलग अलग दे दें, जैसे उसने कह दिया कि हमारे पास सर एक पर हमारे पास 20% का लाभ हुआ, दूसरी पर 10% की हानि हुई, तब भी क्वेश्चन यहीं से लगाना आप। देखिए हमारे पास 20% का लाभ, 10% की हानि, प्लस का कितना बचा बेटा, 10। कितने प्रोडक्ट थे, 2 अभी हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास 5% क्या होगा, प्रॉफिट। नहीं यकीन है तो सॉल्व करके आप देख लीजिए, देखो बताते हैं आपको। बेटा हमने कितना लिया था, 10% का हमारे पास लाभ, 10% का हमने क्या लिया था, 20% का लाभ, और हमारे पास 10% की क्या ली थी बेटा, हानि। ठीक है, तो हमारे पास 10%, ये देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 10% की हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 की वस्तु हमारे पास देखिए लाभ पर 1 की बेचेंगे, कितने की, 6। ये सीपी है, ये हमारे पास क्या बन गया, अनुपातिक एसपी पहले का। ये हमारे पास बेटा देखिए सीपी कितना है, 10 है, तो हमारे पास यहाँ से 1 का हानि हुई तो कितने हो गया, 9। हमें क्या समान करना था बेटा, सीपी, क्योंकि समान मूल्य पर खरीदी थी, तो हमारे पास इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये समान हो जाएगा। इधर किया है तो इधर भी करना पड़ेगा, नहीं तो रेशियो में चेंजमेंट हो जाएगा। ये भी देखिए हमारे पास 10 बन गया, ये कितना बन गया बेटा, 12 बन गया। 10 और 10 20 दोनों के सीपी ऐड कर दिए, 12 और हमारे पास 9 कितना हो गया, 21। देखिए कितने 20 की खरीद के 20 की खरीद के लाए थे, 21 की बेच दी, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1 का कितने पर, 20 पर मल्टीप्लाई 100, कितना आया, 5% प्रॉफिट ही आया। तो क्वेश्चन देखिए हमने कितना आसान बनाया था आप लोगों के लिए। अगर इसी में वो रियल वैल्यू दे देता, तो रियल वैल्यू का आप प्रयोग कर देते तो और लंबा खींच देते क्वेश्चन को। लेकिन क्वेश्चन हमारे पास पेन उठाने की आवश्यकता भी नहीं, अगर आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो तो बस क्लिक करने की आवश्यकता बचती है आपको। अभी देखना कैसे कैसे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा और कितनी जल्दी आपके एक स्टेप में निकल जाए। अगर बराबर करने बैठ गए ना, पता नहीं कहाँ जाओगे आप, कितने पीछे हो जाओगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं, इतना समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं हम। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम क्वेश्चंस करते हैं। देखिए इसके पहले वाला हम क्वेश्चंस करते हैं, कौन सा हमारे पास क्वेश्चन था, इसे सब हटा देते हैं। अब आप लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। ये देखो हमारे पास क्वेश्चंस क्या कह रहा था, चलो पढ़ते हैं क्वेश्चंस। देखिए हमने क्या बताया, एक व्यक्ति 2 साइकिलें जिनमें प्रत्येक को 3000 रुपये में खरीदता है, पहली साइकिल को 40% के लाभ पर तथा दूसरी साइकिल को 40% की हानि पर बेचता है, तो कुल मिलाकर पूरे सौदे पर उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। बेटा क्या पूछा गया है, लाभ या हानि। सॉल्व करिए तब तक क्वेश्चंस को।
क्या बता रहे? कहाँ जा रहे तुम? जाओ। ठीक। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी। इधर देखिए, हम अपने क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? कहता है एक व्यक्ति 2 साइकिलें जिनमें प्रत्येक को हमारे पास कितना 3,000 रुपये में खरीदता है। पहली साइकिल को 40% के लाभ पर तथा दूसरी साइकिल को 40% की हानि पर बेचता है, तो कुल मिलाकर पूरे सौदे पर उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? आंसर तो शायद आप लोगों का आ चुका होगा, उम्मीद करता हूँ। जितने मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था, मैंने क्या बताया। अब देखिए, अब इसमें सबसे बड़ी पागलपंथी मत कर देना। अब समझने के बाद अगर पागलपंथी कर दिया आपने कि रियल वैल्यू का प्रयोग कर दिया, आंसर आएगा। मैं ये नहीं कहता आंसर नहीं आएगा, लेकिन भैया महाभारत मत करो बैठ के। आपको एक्सपर्ट बनना है, आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है। अगर एग्ज़ाम नहीं, आपको बोर ही हो रहे है बैठे बैठे, तो हम क्या कहते हैं, इसकी जगह पे 3,000 नहीं, हम तो कहते हैं 1.62133333333321 कुछ भी मान लो, हटाओ, लगाओ आराम से बैठ के, आंसर फिर भी आएगा। ठीक है, हम तो कहते हैं 0.12561 मान लो, आंसर फिर भी आएगा। लेकिन हमको एग्ज़ाम देखना है, एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो देखिए क्वेश्चंस को हम कैसे करें जल्दी से। देखिए, एक व्यक्ति 2 साइकिलें, बेटा रियल वैल्यू का प्रयोग नहीं करना, 40%। देखिए इस पे फोकस करना, खरीदी गई या बेची गई। अभी मैंने बेचने वाला कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस किया, मैंने खरीदने का डिस्कस कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट वाइज चलूँगा। यहाँ से देखिए 40% लाभ बेटा, पॉजिटिव निगेटिव, हटाओ कितना होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। कोई ऑप्शन है क्या? NOT, हटाओ। समझ में आया क्या? अरे मेरे लाल, अगर यहाँ से देखिए 2 कितना होगा, 5 होगा। 5 से हमारे पास कितना, एक बार लाभ पे बेचेंगे 5 की चीज़, एक बार हानि पे बेचेंगे 5 की चीज़, कितने थे? CP को समान करना था, ऑलरेडी समान है। कितना? 5 5 10 और 7 3 10। नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, यही तो हमारे पास। ठीक है, आंसर कौन सा होगा? अब देखो, देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। अभी देख रहा कैसे कैसे क्वेश्चंस इसी से सॉल्व हम कर देंगे, बस साथ में बने रहिएगा आप। ये दूसरा वाला क्वेश्चन, ये देखो इधर, बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा? आप लोग ही लगाइए, मैं तब तक पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। आज बहुत तेज़ी से गर्मी है फ्रेंड्स। आज से आप लोगों को डेली एक क्लास मिला करेगी, क्योंकि अभी थोड़ी मेरा स्वास्थ्य नहीं सही था, इस वजह से क्लास थोड़ी डिस्टर्ब हो गई। मैं क्लासों को नहीं सही से अपलोड कर पाया, क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा डाउन हो चुकी थी। अब स्वास्थ्य थोड़ा सही लगा, तो मैंने कहा चलो अब आते हैं। आप लोगों को देखिए, यहाँ से आप लोग थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिएगा हमारे साथ में। आप लोगों को हम इतनी बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करवा देंगे। आप चाहें जिस भी लेवल की तैयारी करना चाहें, चाहे आप UPSI की करना चाहें, UPP की करना चाहें, चाहे हमारे पास रेलवे की आप करना चाहें, चाहे आप SSC की करना चाहें, चाहे CHSL हो, चाहे CGL हो, चाहे MTL, किसी भी एग्ज़ाम आप एक बार सही से सीक्वेंस से बस पढ़ दीजिए। सारी चीज़ें वही घूमती हैं, सारी चीज़ें। बस कुछ एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा टफ होता है, कुछ एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा कम होता है, चीज़ें सारी वही पूछी जाती हैं। बस चीज़ें सारी वही पूछी जाती हैं। पैटर्न थोड़ा टफ तो हमारे पास टफ क्वेश्चन, थोड़ा लो तो हमारे पास इजी से हाई क्यों ना पढ़ लें, तो हमारे पास बार बार पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं बचेगी ना फ्रेंड्स।
तो बस मेरे साथ आप बने रहिएगा। देखते हैं फिलहाल अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या था। देखिए फ्रेंड क्या कहता है, एक विक्रेता दो मोबाइल जिनमें प्रत्येक को 12,000 रुपये में खरीदता है रियल वैल्यू को। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट यही होगा कि हम रियल वैल्यू का प्रयोग नहीं करेंगे। देखो मैं कॉन्सेप्ट समझाने के बाद स्पीड पकड़ता हूँ, ना कि पहले स्पीड पकड़ता हूँ। पहले मैं समझाता हूँ सही से, बहुत स्लो समझाऊँगा, फिर स्पीड बढ़ाऊँगा। जितना आप स्पीड चाहें उतनी स्पीड में, फिर आप नहीं झेल पाएंगे मेरी स्पीड। तो यहाँ से देखिए फ़िलहाल आप लोगों को मैं समझाने के लिए इतना स्लो करता हूँ, वरना मेरी स्पीड बहुत है। तो यहाँ से देखिए 40% और हमारे पास यहाँ से देखिए 30% हमारे पास क्या लाभ था हानि थी। बेटा लाभ और हानि ये हमारे पास कितना पॉजिटिव 10, कितने व्यक्ति थे 2, हमारे पास 5% लाभ। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा है, यही तो होगा ना, होगा ना। समझ में आया? कितना था बेटा, प्लस का 40 माइनस का 23, घटा दीजिए कितना हो जाएगा, प्लस का 10 बचा। प्लस किसे रिप्रेजेंट करता है, लाभ को। कितना आएगा 5%। कौन सा है, समझ में आया? नहीं आया, किस अलग अलग था, ये कैसे हो गया ना। कोई बात नहीं, करके दिखाते हैं। यहाँ से देखिए 40% की फ्रैक्शन वैल्यू बेटा 2/5, 5 की वस्तु हमारे पास कितने की वो बेचेगा, 7 की। 30% हान 3/10, 10 की चीज़ कितने की बेचेगा, 7 की। क्या बराबर करना था, सीपी को। कितना हो जाएगा 10 10 20, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारे पास कितना हो जाएगा 14 7 21। 1 का हमारे पास लाभ हुआ, कितने पर हुआ, 20 पर मल्टीप्लाई 100, कितना हो गया बेटा 5%। यही तो हमारे पास था। देखो कितना इजी कॉन्सेप्ट है, लगाओ जल्दी से। फ्रेंड्स कमेंट में आंसर बताइएगा कितना होगा, बोले फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पास हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चंस क्या कह रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखिए हमारे पास एक दुकानदार दो कलमें। बेटा हमारे पास क्या है, दो कलमें जिनमें प्रत्येक को 40 रुपये में खरीदता है। पहली कलम को बेचने पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरे को हमारे पास 13 से 1/3% की हानि। ये हमारे पास बेटा 13 से 1/3% है। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। हानि हुई, कुल मिलाकर पूरे सौदे में दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। ठीक है, तो बेटा हमारे पास यहाँ से देखिए क्या करता था, खरीदता था। कितने कल में हमें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं उठाएंगे। हमें प्रॉफिट परसेंट की बात करनी है, और हमारे पास 20% का क्या है बेटा, लाभ। हानि कितनी, दूसरे को हमारे पास कितने परसेंट हानि पर, 13 से 1/3, कितना हो जाएगा 13 3 39 40/3। ठीक है, ये माइनस का था, हमारे पास अंतर ही निकालना था, तो कितना हो जाएगा 20 3 60, और माइनस कितना 40 हमारे पास कितना हो जाएगा 3, अंतर कितना हो जाएगा 20/3। इतने परसेंट हमारे पास नहीं, क्या दो वस्तुएं थी तो 2 से और डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 6 3 18, 2 कितना हो जाएगा 6 3 18, 1/3 सही 1/3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है, 10/3, ये है 10/3। ठीक है, आया समझ में फ्रेंड्स, नहीं आया? तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हमारे पास देखिए कितने आसान मेथड होगा। यहाँ से अगर आप क्वेश्चंस करते हैं तो आपके विदाउट सेकंडों में क्वेश्चंस आपको कलम तक उठाने की आवश्यकता। आप देखना अभी कितने कितने अच्छे क्वेश्चंस हों। फ्रेंड्स देखते हैं, दो वस्तुएं जो समान मूल्य पर खरीदी गई, पहली वस्तु को बेचने पर 66 सही 2/3% का लाभ, जबकि दूसरी वस्तु को बेचने पर 33 सही 1/3% की हानि हुई। तो कुल मिलाकर पूरे सौदे में विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। तो हमारे पास यहाँ से फ्रेंड्स देखते हैं इतने परसेंट का लाभ ही तो था। 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू बेटा कितनी बन जाएगी, देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से 66 सही 2/3 और यहाँ से हमारे पास 33 सही 1/3।
तो यहाँ से फ्रेंड हमारे पास देखिए कितना बन जाएगा 6×18 और 6×18 200/3, तो हमारे पास कितनी बन जाएगी 2/3। तो 2/3 इसको हमारे पास देखिए बेस से पकड़ के किया करो आपको, ये हमने आप लोगों को बताते हैं, रटी होनी चाहिए अच्छे से। तो हमारे पास यहाँ से 2/3 ये बनेगी, 1/3 ये बनेगी। ठीक। क्वेश्चंस को अगर आप करना चाहें तो हमारे पास 3 से 5 करके लगा सकते हैं। अगली देखिए हमारे पास कितने से लगा सकते हैं बेटा, 3 हमारे पास हानि थी, ये तो हमारे पास कितने 3 से कितना हो जाएगा बेटा 2। ये हमारे पास सीपी था, ये कितना हो जाएगा एसपी। हमें क्या समान करना था, सीपी समान करना था, ऑलरेडी है तो हमारे पास यहाँ से देखिए कितना 6, यहाँ से कितना 7, कितने का प्रॉफिट 1 का, कितने पर 6 मल्टीप्लाई 100 का करेंगे कितना 16 से ही 2/3%। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, पहला। जिस कॉन्सेप्ट से हम कर रहे थे उससे अगर करें तो हमारे पास देखो और आसानी बन जाएगी। ये बेटा कितना बनेगा 200 ये कितना बनेगा भाई हमारे पास देखिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। 66 हमारे पास देखिए 66 × 3 कितना हो जाएगा 198 + 2 कितना करेंगे 200/3। 33 × 99 100 कितना हो जाएगा 3। इसका हमारे पास क्या निकालना, अंतर ही तो निकालना था। यहाँ से अंतर निकालेंगे, हर समान है तो हमारे पास 100 कितना हो गया 3 हो गया ना। और 100/3 हो गया फ्रेंड्स, तो हमारे पास कितने सौदे थे, 2 समान वस्तुएं थी। 2 से और डिवाइड करना होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना 50/3, और 50/3 को हम लिख सकते हैं 16 से ही 2/3%। आया आंसर क्या, कैसा भी क्वेश्चन दे हमें यहाँ से जाने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्या बात है, रियल वैल्यू पूछ ली। अब रियल वैल्यू यहाँ से मत निकालने बैठ जाना, पहले परसेंट निकाल लो, कितने परसेंट लाभ या हानि हो रही है। देखिए क्या कहता है, पहले मकान को वह 30% के लाभ पर बेचता है तथा दूसरे को 20% की हानि पर। तो हमारे पास 30% का लाभ और हमारे पास 20% की हानि, कितना हो गया 10%, डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 5%। 5% क्या होगा बेटा प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट या हमारे पास लॉस परसेंट होता है, किस पे निकाला जाता है, सीपी पर। सीपी बेटा 4 लाख की एक वस्तु, 4 लाख की दूसरी वस्तु कितनी हो जाएगी 8 लाख रुपए। कितना हो जाएगा 8 लाख रुपए हो गया 8 लाख। 5% निकाल दीजिए, इसका रियल वैल्यू निकल जाएगी। 5% कितना हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट कर दीजिए। 8 कितना हो जाएगा 40, और 3 बिंदी और लगा दीजिए, इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000। ठीक है 8 लाख कितना 40,000 आंसर होना चाहिए, 4,000 नहीं बेटा, इसमें 40,000 होना चाहिए। ठीक है, लाभ हमारे पास कितना है 40,000 रुपये। समझ में आया फ्रेंड्स। चलो बताओ आंसर क्या होगा इसका। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं। 3 व्यक्ति 3 स्कूटर जिनमें प्रत्येक को 40,000 रुपये, मतलब पहला 40,000, दूसरा 40,000, तीसरा भी 40,000 रुपये प्रत्येक को समान मूल्य पर खरीदता है। पहले स्कूटर को 30% के लाभ पर, दूसरे को हमारे पास 20% की हानि पर, चौथे को 35% की हानि पर। तो कुल मिलाकर पूरे सौदे में उस व्यक्ति को कितने % लाभ अथवा हानि हुई। बेटा 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, 10 से हमारे पास 3 का लाभ हमारे पास कमाएगा कितने की 13 की। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/, कितना हो जाएगा 5, 5 से हमारे पास 1 की हानि होगी, कितना हो जाएगा 4। बेटा 35% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास 7/, कितनी हो जाएगी 20। 20 से हमारे पास कितने वस्तु हो जाएगी, 20 की वस्तु हमारे पास कितने, 7 की हानि 13 की। हमें क्या समान करना था, सीपी किसका मल्टीप्लाई कर दें बेटा, 20 20 बना दो, 4 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई। इधर किया है तो इधर भी कर दो, नहीं तो रेशियो में चेंजमेंट हो जाएगा। 13 दूनी 4 चक्कू 16, 13 दूनी 26, और यहाँ से बेटा कितना 13, ये एसपी हो गया। और ये 20 या 60, तो ये ऑलरेडी हो गया हमारे पास सीपी। ऐड कर दीजिए यहाँ से हमारे पास देखिए कितना 6 6 12 3 कितना हो जाएगा 15। यहाँ से देखिए बेटा कितना हो जाएगा 4 1 5,
कितनी हमारे पास हानि हुई 5 की, कितने पर 60 पर मल्टीप्लाई 100, बिंदी से बिंदी कितना 50/6, 6 अट्ठे कितना हो जाएगा 48, 6 अट्ठे कितना हो जाएगा 48, हमारे पास बचेगा कितना 2 छेतियाँ 18, छेतियाँ 18। ऐसा कौन सा ऑप्शन है ये? ठीक है, इसी क्वेश्चंस को देखिए हमने जहाँ से बताया था वहाँ से करेंगे तो कितने फास्ट कर पाएंगे क्वेश्चंस को। देखिए मैंने बताया कि ऐसे क्वेश्चंस में रियल वैल्यू का तो प्रयोग ही छोड़ दीजिए आप। रियल वैल्यू का आपने प्रयोग छोड़ दिया। यहाँ से पहले स्कूटर को 30% के लाभ पर बेटा हमने क्या बताया था पॉजिटिव, 20% दूसरे स्कूटर को 20% की हानि पर बेटा निगेटिव, 35% की हानि पर हमारे पास बेटा कितना हो जाएगा निगेटिव, कैंसिल आउट कर दीजिए, माइनस हमारे पास कितना बचा 5%। हमारे पास 20% ये हानि हुई, 5% ये हानि हुई, टोटल हानि कितनी हुई 25% की। कितने टोटल प्रोडक्ट थे 3 से डिवाइड कर दीजिए, हमारे पास देखिए कितना आंसर आएगा, जो हमारे पास आंसर था वही आ जाएगा। 8 तियाँ 24 हमारे पास, 1 3 यहाँ से 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9 ऐसे चलते रहेंगे, हमारे पास देखिए कितना हो जाएगा 8.33, यही आंसर आया क्या। माइनस किसे रिप्रेजेंट करता था हानि से, तो इतनी लंबी हमारे पास महाभारत करने की बजाय यहाँ से क्वेश्चन को करें तो हमारे पास बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। एक से एक अच्छे हमारे पास क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, और हम यहाँ से जब भी, ये सब सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस हैं, यहाँ से जब भी क्वेश्चंस को उठाएं, अगर रियल, इसमें भी आसानी है, अगर रियल वैल्यू का प्रयोग आपने कर दिया तो महाभारत ही हो जाएगा पूरा, इतनी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। और स्टूडेंट इस पर फोकस ना करके बस रियल वैल्यू पे दौड़ जाते हैं, वही सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसको हमारे पास सॉल्व करने बैठ गए ना, कम से कम 1.5 मिनट या 2 मिनट आप लगा देंगे जब अच्छी कैलकुलेशन होगी तो। और देखो कितने फास्ट आंसर निकलेगा। हमने क्या बताया, खरीदाता है, रियल वैल्यू का प्रयोग छोड़ दो। सबसे पहले 30% हमारे पास लाभ, पॉजिटिव 30, हमारे पास देखिए कितना 66 सही 2/3, 66 सही 2/3 हमारे पास 200/3 क्या है लाभ पॉजिटिव। 33 सही 1/3 बेटा 100/3 क्या है लाभ। हानि कितनी है 50%। ठीक है इधर देखिए हमारे पास सभी को देखिए क्या करेंगे, हानि हमारे पास इतनी है, पहले तो इसको यहाँ से दे दो, माइनस का कितना हो जाएगा 20। ठीक, इसको हमारे पास टोटल ऐड कर लें, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 300 बटे बेटा कितना हो जाएगा 3, माइनस में कितना हो जाएगा 20 बटे कितना हो जाएगा 1 मानेंगे अपान में, तो हमारे पास 20 या 60 कितना हो जाएगा बेटा 300 में से घटा दीजिए कितना 60 बटे कितना आ जाएगा 3, तो 200 हमारे पास देखिए कितना बन जाएगा 240 बटे कितना आ जाएगा 3, 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24, ये हमारे पास 80 आया। लेकिन प्रोडक्ट कितने थे 4 चरखे, 4 से और डिवाइड कर दीजिए, हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना हो गया 20%। क्या है प्रॉफिट, कौन सा ऐसा ऑप्शन है 20% ला दो। कितना आसान क्वेश्चन बन गया। बनाना फ्रेंड्स, समझ में आया अच्छे से। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट के जरिए आप ज़रूर हमें बताना। अगर अच्छा लग रहा है, अगर नहीं भी अच्छा लग रहा तो भी आप बताना, शायद आपको और बेहतर हम कोई कॉन्सेप्ट दे सकें। ठीक है, जहाँ से मुझे अच्छा लगता है, मैंने आपको सारे फार्मूले डिस्कस किए थे, सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि कैसे कैसे क्वेश्चन को लगा सकते हैं। मुझे बेटर यहाँ से लगता है तो मैं यहाँ से पढ़ाता हूँ, आपको अगर बेटर वहाँ से लगता है तो आप कमेंट के जरिए हमें बता देना कि हम वहाँ से अच्छा लगता है तो मैं वहाँ से भी क्वेश्चन करवाता रहूँगा। ठीक है, फिलहाल बताता भी रहा हूँ बीच बीच। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले हमारे पास यहाँ तक क्वेश्चन देखिए बेटा क्या किए गए थे, खरीदता था। अभी हमने बताया था सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट यही दो होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के। अब देखिए यहाँ पे क्या करता है बेटा, 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची गई। अब 2 वस्तुएं अगर समान मूल्य पर बेची गई हैं तो हमारे पास देखिए क्वेश्चंस को हम कैसे लगाएंगे। अब इसकी कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हम समझते हैं। जैसे उसका कॉन्सेप्ट समझा था इतना आसान बन गया था, ऐसे ही इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और आसान बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास प्रत्येक वस्तु में हमारे पास देखिए क्या कोई ना कोई निर्धारित मूल्य होगा, समान मूल्य पर भाई बेची जा रही है।
जैसे हमारे पास देखिए हमने मान लिया कि दो वस्तुएं थीं, प्रत्येक को हमारे पास कितने रुपए में 9900 रुपए में क्या किया गया था, बेचा गया था। दोनों को कितने 9900 और 9900 रुपए में क्या किया गया था, बेचा गया था। एक वस्तु पर बेटा हमारे पास कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ, और दूसरी वस्तु पर 10% की हानि हो रही है। 10% का लाभ और 10% की हानि हो रही है। तो हमारे पास देखिए, हमारे पास भाई ये हमारे पास एसपी है, दोनों के एसपी ऐड किए तो हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल ऐड कर देते हैं, 99 दूना 198, 19,000 कितना बन जाएगा, 800। ठीक है भाई, सीपी निकालते हैं, प्रॉफिट या हमारे पास लास्ट परसेंट सदैव सीपी पर निकालते हैं। तो सीपी निकालेंगे बेटा, तो सीपी निकालने के लिए पहले का सीपी और दूसरे का सीपी, पहले का सीपी निकालेंगे तो हमारे पास देखिए कितना बेटा 10% का लाभ हो रहा है इसमें। तो 10% 100 की वैल्यू हमको चाहिए, या हमारे पास देखिए 10 की वैल्यू चाहिए, कितना 11 की वैल्यू दी गई है। यहाँ से देखिए बेटा हमारे पास कितने 10% की हानि हो रही है, तो हमारे पास 10 की वैल्यू चाहिए और 9 की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए 11 से कैंसिल आउट कर दें, 11 नेमा 99, हमारे पास कितनी हो गई 900, और हमारे पास 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितनी हो गई 9000। 9 से कैंसिल आउट करेंगे बेटा कितना 1100, और इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 11000। टोटल मान कितना बन गया, ऐड कर दीजिए बेटा 20,000। 20,000 रुपये दोनों का हमारे पास सीपी था, दोनों का एसपी बेटा कितना था। तो हमारे पास इसके मतलब हमें हानि हो रही है, और हानि हो रही तो कितने की हानि हो रही है, 200 रुपये की। कितने पर हो रही है, 20,000 पर, मल्टीप्लाई 100, 2 बिंदी से 2, 2 बिंदी से 2 बिंदी, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1% की हमें क्या हुई, हानि। ठीक है, 1% की क्या हुई, हानि। इसी क्वेश्चंस को देखिए हमारे पास उसने इसमें, हाँ स्टूडेंट क्या करते हैं कि सर इतना लंबा हम क्यों लगाएं, हम लगाएंगे सर माइनस, ये क्वेश्चन हमारे पास -x² से लग जाएगा। एक एग्जामिनर वहाँ पे बैठा होता है, कहता अच्छा बेटा आ जाओ। उसने क्या किया, ये परसेंटेज वैल्यू जो थी दोनों 10% और हमारे पास कितनी 10%, उसने क्या किया, इन्हें कह दिया चलो आओ बेटा, साढ़े कितना कर दिया, यहाँ से हमारे पास 11 सही 1/9% का लाभ है, दूसरी पर हमारे पास 11 सही 1/9% की हानि हुई, आओ लगाओ। तो क्वेश्चंस ऐसे सीखिए कि हमको जैसा भी क्वेश्चन आए तुरंत अप्रोच भी याद आनी चाहिए, कहाँ से मेरा बेटर क्वेश्चंस उठेगा। मैं ये नहीं कहता लगाओ मत, लगाओ, लेकिन क्वेश्चंस के तरीके सारे आने चाहिए, रट के मत बैठो, कोई भी चीज़ रट के मत बैठो। अगर CGL क्वालिफाई करना है तो रट के मत बैठो। देखिए हमारे पास क्वेश्चन पहली बात तो यहाँ से ये रियल वैल्यू का हम प्रयोग ही नहीं करेंगे, जैसे उसमें नहीं, खाली हमने आप लोगों को बताया था कि इतनी महाभारत करेंगे हम, रियल वैल्यू का अगर प्रयोग करेंगे इतनी महाभारत हो गई, हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। अब देखिए हम कॉन्सेप्ट आपको समझाने जा रहे हैं अगला, इसी पे आधारित यही क्वेश्चन, अगला टाइप हमारे पास कैसे हम बना सकते हैं, क्वेश्चंस को कर पाएंगे। देखिए हमारे पास दो वस्तुएं समान मूल्य पर हमारे पास बेची जा रही थी। बेटा हम रियल वैल्यू का अगर प्रयोग छोड़ दें, एक पर हमारे पास 10% लाभ 10% हानि, वही क्वेश्चन उठाएंगे हम, 10% का लाभ और 10% की हानि। तो 10 की चीज़ हमारे पास बेटा कितने लाभ पर बेचेंगे, 11 की फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर लें, 10 की चीज़ कितने की, 9 की। अब की बार हमको क्या समान करना था बेटा, एसपी को समान करना था। एसपी को समान करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको समान करने के लिए इसमें 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 11 का। भाई 11 99 99 दोनों बन गया। इसमें 9 का किया तो इधर भी करना पड़ेगा, नहीं तो रेशियो में चेंजमेंट आ जाएगा। इसमें हमने 11 क्या किया तो इसमें भी 11 का करना पड़ेगा, नहीं तो रेशियो में चेंजमेंट आ जाएगा। यहाँ से बेटा 100 हमारे पास 98 हो गया, और हमारे पास 90 110 कितना 200 रुपये की चीज़ खरीद के लाए थे, 198 रुपये की बेच दी, हमारे पास क्या हानि हो रही, कितने 2 की कितने पर 200 पर मल्टीप्लाई 100,
कितना हो जाएगा बेटा 1% की हानि आई क्या। अब हमने रियल वैल्यू का प्रयोग नहीं किया, आंसर तो आ रहा ना। अब देखिए क्वेश्चंस को हमें करना कैसे एग्जाम में है। आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट और हम डिस्कस कर देते हैं। जो आप लोग -x² लगाते हो, ये है क्या चीज़? सबसे पहले तो यही जान लो ये है क्या चीज़। जो -x² है, ये देखिए हमारे पास कहाँ से आया है, क्या चीज़ है। आप परसेंटेज पढ़े थे बेटा, हमारे पास क्या आया था, x + y ± xy/100। यही चीज़ ये लिखी हुई है सिंप्लीफाई करके, ये वाली बस सिंप्लीफाई इसे किया गया है। देखो जब भी परसेंटेज वैल्यू हमारे पास क्या होती है बेटा, समान हो, 10% का लाभ 10% समान मूल्य पर, और ये खरीदने पर अप्लाई भी नहीं कभी होगा। यही सबसे बड़ी कन्फ्यूजिंग होता है। तो हमारे पास ये बेचने पे ही अप्लाई होता है। जैसे 10% का लाभ 10% की हानि अप्लाई हो जाएगा, 20% का लाभ 20% की हानि अप्लाई हो जाएगा, 30% का लाभ 30% की हानि, 25% का लाभ 25% की हानि, क्या बेचने पर सदैव। तो हमारे पास देखिए इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं। दोनों हमारे पास वैल्यू समान होंगी तो x = y हम रख सकते हैं क्या, या y = x रख सकते हैं क्या। इसमें जब हम रखते हैं तो हम लाभ को पॉजिटिव और हमारे पास देखिए हानि को क्या करते हैं, नेगेटिव। तो बेटा हमारे पास x% लाभ मान लिया और हमारे पास y% हानि मान ली। तो x% लाभ तो पॉजिटिव, माइनस हमारे पास y = x, तो हमारे पास देखिए कितने x% क्या रख दें बेटा, लॉस। यहाँ से देखिए x% लाभ रख दें और हमारे पास क्या रख दें, मल्टीप्लाई x% हानि डिवाइड बाई 100। तो हमारे पास यहाँ से देखिए ये कैंसिल, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस x का मल्टीप्लाई x² में कितना हो जाएगा 100। यही चीज़ हमारे पास दी गई है -x²/100। समझ में आई क्या फ्रेंड्स? यही हमारे पास सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या रख दिया, -x²/100। जब हमारे पास दोनों परसेंटेज वैल्यू कैसी हो, समान हो, तभी अप्लाई होगा, वरना अप्लाई नहीं होगा। और एक चीज़ यही रट के आप लोग बैठ जाते हो और क्वेश्चन इतना अच्छा बना के एग्जामिनर डालता है, आप फंस जाते हो, तब रियल वैल्यू का प्रयोग उठाने लगते हो आप। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे हमने उसमें सीखा है वैसे इसमें सीखेंगे। देखिए अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास रियल वैल्यू का हमें कोई प्रयोग नहीं करना है। अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन में दी गई, परसेंटेज वैल्यू समान नहीं देगी, तो ये मेथड लगाएंगे। अगर हमारे पास परसेंटेज वैल्यू समान है तो हम इससे क्वेश्चन लगा देंगे, क्योंकि भाई इससे ईजी जाता है, सिंप्लीफाई ही किया गया है बस, और है कुछ नहीं। तो देखिए जैसे क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या दिया गया था। देखिए कहता है दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची गई, एक पर 10% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 10% की हानि हुई। बेटा हमारे पास क्या समान वैल्यू है, लगा सकते हैं हम, क्या लगा सकते हैं, -x²/100। कितना हो जाएगा, माइनस किसे रिप्रेजेंट करता है, हानि को। तो हमारे पास देखिए कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 1% की हानि। इसमें हमारे पास देखिए क्या होगा, NOT। इसमें देखिए हमारे पास 800 रुपये रियल वैल्यू का प्रयोग नहीं करना है। कितने, 20% हमारे पास लाभ और 20% हानि। क्या की जा रही थी, वस्तु बेची जा रही थी या खरीदी जा रही थी, बेची जा रही हैं। तो हम लगा सकते हैं -x²/100। तो 20 का स्क्वायर कितना, 400 बटे कितना हो जाएगा, 100। माइनस किसे रिप्रेजेंट करता है, हानि को। 4% क्या होगी, हानि। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, इसका कितना हो जाएगा, 6.25% हानि। ठीक है, कर पाओगे फ्रेंड्स। कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से हमने क्या बताया था, स्पीड जब भी बना सकते हो जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। हर क्वेश्चन अलग आ जाएगा, कभी भी स्पीड नहीं बना पाओगे और ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। अब देखिए इसमें हमारे पास देखिए अलग अलग क्या हो गई, वैल्यू आ गई। अब अलग अलग वैल्यू आ गई तो अलग अलग वैल्यू को हम डायरेक्ट, जैसे हम क्या करते थे सीपी वाले में, जो हम समान मूल्य पर खरीदते थे वस्तु को, तो हम उस पर ये अप्लाई नहीं होगा कभी भी। तो हमारे पास यहाँ से देखिए भैया कितने परसेंट लाभ था, 40%। 40% का लाभ हमारे पास कितना, 2 बटे बेटा कितनी हो जाएगी, फ्रैक्शन वैल्यू 5। 5 की वस्तु हमारे पास कितने की बेचेंगे, 7 की।
20% का, सॉरी 20% इसमें लाभ ही लाभ दोनों हैं। 20% का क्या है लाभ, 20% की लाभ हमारे पास बेटा 5 की वस्तु कितने की बेचेंगे, हमारे पास 6 की। क्या हमारे पास समान करना था एसपी, एसपी को समान करने के लिए बेटा कितना बना दें, इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 7 से, इसको 6 से किया तो 6 से, इसको 7 से किया तो 7 से। 5 का कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से 42, दोनों के हमारे पास सीपी, सीपी ऐड कर दो 84, एसपी, और यहाँ से एसपी, एसपी ऐड कर दो 84, सीपी, सीपी ऐड कर दो 65। 65 की वस्तु बेटा कितने की बेची जा रही है, 84 की बेची जा रही है। कितना प्रॉफिट हो रहा है बेटा हमारे पास, कितना हो जाएगा 19 का, कितने पर हो जाएगा 65 पर, मल्टीप्लाई 100। 5 से कैंसिल आउट कर दो, कितना हो जाएगा 20, 13, 19 दूना 38, 380 बटे कितना हो जाएगा बेटा 13, 13 से कैंसिल आउट कर दो, हमारे पास 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, हमारे पास 13 दूनी कितना हो जाएगा 26 बेटा, बचेगा 12, 12 नेमा हमारे पास 13 नेमा कितना हो जाएगा 117, और 13 दूनी 26, ये होगा, ये हमारे पास ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, 29.2 होगा ना कि 2.92, ठीक है। तो हमारे पास इतने परसेंट का क्या होगा प्रॉफिट, ये ऑप्शन होगा। इसमें ये दशमलव हमारे पास एक अंक पहले दे दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया क्या। जब हमारे पास परसेंटेज वैल्यू समान नहीं तो क्वेश्चंस को हम यहीं से कर पाएंगे। जैसे इसमें कहता है 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची गई, देखिए क्या की गई, बेची गई। एक पर हमारे पास 12.5%, एक बटे कितना हो जाएगा 8, 10% हानि। 1/8 की हमारे पास 8 से वस्तु कितने की बेचेंगे 9 की। 10% 1/10, 10 की हमारे पास चीज़ कितने की बेचेंगे 9 की। क्या समान करना था एसपी, ऑलरेडी समान है, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो जाएगा 18, 10 8 18, नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसा कौन सा ऑप्शन है। कॉन्सेप्ट के जरिए स्पीड बन पाएगी आपकी। अब चाहे जैसा क्वेश्चन दे दे आप तुरंत सॉल्व कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2 वस्तुएं समान मूल्य पर क्या की गई, बेचेंगे। 25% का लाभ, 1 बटे कितना हो जाएगा 4, 4 से कितने की हो जाएगी 5, 11 से 1 बटे कितना हो जाएगा 9, तो कितना 1/9, हानि हमारे पास थे 9 से कितनी हो गई 8। हमारे पास क्या समान करना था एसपी को, एसपी को क्या करना था, समान करना था। एसपी को समान कर दीजिए, इसको देखिए कितना बना दें 40, 8 का मल्टीप्लाई यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई, 8 का किया तो 8 का इधर कर दीजिए, 5 का इधर कर दीजिए। 8 चक्को कितना हो जाएगा 32, 8 पन कितना हो जाएगा बेटा 45, इधर कितना हो जाएगा 8 पन 40, 40, 40 40 कितना हो गया, दोनों का हमारे पास सीपी सीपी एसपी एसपी ऐड कर दीजिए और सीपी सीपी ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7, और हमारे पास 7। 77 की वस्तु कितने की बेच रहे हैं 80 की, कितना लाभ हुआ 3 का, कितने पर हुआ 77 पर, मल्टीप्लाई 100, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 300/77, 300 बटे हमारे पास 77, 7 पना कितना हो जाएगा 35। फ्रेंड्स एक बार देख लेते हैं हमारे पास कितना, 8 पन 40, 8 पन 40, 8 चंग 48, 9 पना 45, हमारे पास कितना हो जाएगा 7 7 77, कितना हो जाएगा, ऑप्शन डिस मैच है, हटाओ। यहाँ से देखिए हमारे पास 3 बटे कितना, 300 बटे बेटा कितना हो जाएगा 77, हमारे पास कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास देखिए कितना कैंसिल आउट करेंगे, कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 बार भी नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा, 4 बार भी एडजस्ट नहीं जाएगा। 7 चौक कितना 28, और 7 चौक 28 कितना 308 बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारे पास कितनी बार जाएगा बेटा, 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, हमारे पास कितना बन जाएगा 7 या 21, और हमारे पास कितना बन जाएगा 7 या 21, 200 हमारे पास 10, और ठीक है फ्रेंड्स देखते हैं हमारे पास 77 से हम कैंसिल आउट करें तो 77 तियाँ हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, 7 तियाँ देखिए कितना 21, 210 हो जाएगा, और हमारे पास देखिए कितना 7 तियाँ 21, हमारे पास कितना ऐड कर दें तो हमारे पास कितना हो जाएगा 231, 231, तो हमारे पास 300 से हमारे पास 231 हमारे पास घटाएंगे तो बचेगा कितना 69, 69 बट्टे हमारे पास कितना हो जाएगा 77, ये ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन डिसमैच हमारे पास हैं, इसमें हमारे पास नहीं, या तो यहाँ पे CND की जगह NOT कर लीजिए या ये ऑप्शन रख लीजिए, ठीक है, ये हमारे पास आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको हमने 3 कॉन्सेप्ट आज बताए हैं, तीनों कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त थे, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग यहीं से होता है, और एग्जामिनर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनाता है, और क्वेश्चन में दम नहीं होता है ज़्यादा, लगता है खाली जब हम चीज़ें सही से नहीं सीखते हैं तब हमें लगता है ऐसा खाली।
तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपको एक अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी करते रहिएगा और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहे आप लोगों का, ताकि हम आप लोगों के लिए और बेहतर कर पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स।